और बस गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी हमारे बीच है। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में जनरल डॉक्टर वीके सिंह, सेवानिवृत्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री भारत सरकार। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य की बात है। और समस्त और आप सभी को हमारी विश्वकर्मा जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम अपने अतिथियों का अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यूपीएस वाराणसी श्री समर बहादुर सिंह जी से कि अपने कर कमलों से अभिनंदन वंदन स्वागत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे बीच उपस्थित जनरल डॉक्टर वीके सिंह, सेवानिवृत्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री भारत सरकार, अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्र पहनाकर और उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके स्वागत सत्कार अभिनंदन करें। एक बार जोरदार स्वागत करते हुए श्री समर बहादुर सिंह जी अपने कर कमलों से और अंगवस्त्र बढ़ाकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और उपहार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह भेंट कर और इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण श्री भावेश अग्रवाल जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन माननीय सांसद लोकसभा सदर गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। श्री भावेश अग्रवाल जी, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करते हुए और साथ ही साथ उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करते हुए बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और एक बार पुनः अनुरोध करते हुए परियोजना निदेशक श्री भावेश अग्रवाल जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन माननीय सांसद लोकसभा बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत अनुरोध करते हुए सूक्ष्म सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निदेशक अमित बाजपेयी जी से अनुरोध करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी कड़ी में पुनः अनुरोध करते हुए आशीष सिंह जी से कि माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्र प्रदान करके और स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सी भेंट स्वागत करते हुए। और एक बार पुनः अनुरोध करते हुए परियोजना प्रबंधक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण श्री आशीष सिंह जी से कि मंचा सिंह माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्र पाल सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पुष्पों के माध्यम से स्वागत करते हुए और अंगवस्त्र प्रदान करते हुए और ये स्मृति चिन्ह अनुरोध करते हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के निदेशक अमित बाजपेयी जी से कि हमारे बीच उपस्थित विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। और अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करते हुए हमारे निदेशक अमित बाजपेयी जी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी का। और इसी कड़ी में एक बार पुनः अनुरोध करते हुए अमित बाजपेयी जी से, निदेशक महोदय जी से कि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मंचा सिंह हमारे विधान परिषद सदस्य के रूप में स्वागत सत्कार पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्र प्रदान करके और उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करके अतिथिगणों का
श्री राम चौहान जी हमारे बीच एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच उपस्थित जिला अध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित अनुरोध करते हुए एक बार पुनः आशीष जी से कि अपने कर कमलों से अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हम सभी के बीच और इसी क्रम में अभिनंदन वंदन स्वागत हेतु हमारे बीच उपस्थित महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच पधार चुके। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा हमारे बीच उपस्थित श्री सहजानंद राय जी हमारे बीच उपस्थित और स्वागत सत्कार की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए श्री आशीष सिंह सेगर जी अपने कर कमलों से स्वागत सत्कार करते हुए आज के इस पावन दिवस पर जो कि उपहारों और सौगातों से परिपूर्ण हमारे इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक नए रूप में हमारे समादरणीय श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय जी के, तो आइए स्वागत सत्कार की उस कड़ी को और उद्बोधन की उस कड़ी को जोड़ते हुए सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत के अपने उद्बोधन सब सभी को अन्वित करें। आज के इस कार्य बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए विधान परिषद सदस्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज के अवसर पर जहां पूरा देश भदोही के अंदर चुनाव के दरमियान जब हमारे पार्टी के एक बड़े नेता एक मां के दरवाजे पर वोट मांगने गए, उस मां ने और इसलिए इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। लेकिन देश की संसद में जैसे कोई मंदिर में जाता है और माथा टेकता है, वैसे देश की संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकने के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद में गए थे तो पत्रकारों ने पूछा था आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार की पहली बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे विधान परिषद सदस्य लगे उनके कि आज जितना भी विश्वकर्मा परिवार बा, राजमिस्त्री लोगन का परिवार बा, उन लोगन के जोन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नए भारत के शिल्पकार जोन आज तोहफा होना चाहिए। एक जोरदार ताली उनके जन्मदिन पर 78% के साथ विश्व के सबसे बड़े नेता कुछ ही पल में आपसे मुखातिब होंगे, बताएंगे कि आज विश्वकर्मा योजना पर आप लोगों को क्या तोहफा मिलने वाला है। हमारे माननीय विधायकगण विपिन सिंह जी ग्रामीण, महेंद्र पाल सिंह जी पिपराइच, प्रदीप शुक्ला जी सहजनवा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष MLC, सहजानंद राय जी एक बहुत ही लोकप्रिय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी हमारे बहुत लोकप्रिय और आज सवेरे हमारे साथ कार्यक्रम में भी रहे। स्वच्छता को लेके हम लोगों ने एक अभियान
यहाँ छेड़ा है नगर निगम ने, नगर आयुक्त के द्वारा और हमारे मेयर साहब मंगलेश श्रीवास्तव जी द्वारा, कि गोरखपुर को एक नज़ीर पेश करना है स्वच्छता में, और जिसमें हम लोग जैसे इंदौर ने किया है, गोरखपुर उसमें कहीं पीछे ना रहे। तो एक हम लोगों ने वो भी आज सवेरे प्रण लिया और उसमें हर जगह पर एक काम चल रहा है। हमारी युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष, दूसरी बार उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश गुप्ता जी दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बने हैं, उनको दोबारा शुभकामनाएं। अजय सिंह जी जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे बोलबा तो कैसे चलिए, आज मोदी जी का जन्मदिन बाहो, आज विश्व के सबसे बड़े नेता, हमारे नेता, हम लोगों की आयु लगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे भारत की परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, और हम सभी यही दुआ करते हैं कि आप शतायु हों, दीर्घायु हों, और इसी तरह से भारत का श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के उस जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन। तो आइए कार्यक्रम की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज वो पावन दिन है जहां विभिन्न राज्यों और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 70 स्थानों पर आज का ये कार्यक्रम सजीव होगा, जिसमें कि हमारे वो 70 स्थान है, जिसमें हमारा ये गोरखपुर भी अपने आप में एक अहमियत रखता है। तो गोरखपुर के सभी जनपद निवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ, जोरदार तालियां हमारे गोरखपुर के लिए। विश्वकर्मा बंद रखते हैं अपनी दुकानों को और पूजा अर्चना के साथ आनंदों के उत्सव के रूप में मनाते हैं विश्वकर्मा जयंती। और आज हमारे उस पीएम विश्वकर्मा सम्मान जो कि हमारे योजना होने जा रही है बस कुछ ही लम्हों में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने उद्बोधन से हम सभी को अपने सकारात्मक प्रेरणादायक उद्बोधन के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण श्री भावेश अग्रवाल जी से अपने उद्बोधन से ठीक बजाओ। देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सोच रही है और ऐतिहासिक दिवस और आज के इस अवसर पर यशोभूमि में एक विशाल अर्पण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये है पीएम विश्वकर्मा योजना का लोगो, प्रतीक चिन्ह। और यहाँ नए विभिन्न दौर में विश्वकर्मा की कैसे आगे बढ़ा ये दिखाया गया है। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम विश्वकर्मा की सोच को यह लोगो प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रदर्शित अलग अलग व्यवसायों के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनका भी अवलोकन कर रहे हैं, जिनमें मालाकार भी शामिल हैं जो मंदिरों में हार बनाते हैं, फूलों के हार, जो जिन हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। यशोभूमि का दौरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। ये यशोभूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। जिस दूरदर्शी सोच के आधार पर यशोभूमि को तैयार किया गया है, जिस संकल्पना के आधार पर यशोभूमि को साकार किया गया है, हर देशवासी को ये विश्वास है कि ये यशोभूमि हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल डिस्प्लेस के माध्यम से यशोभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। Painted everything around us. He's the master craftsman. He's the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day, which denotes, which stands for those skills with which our economy in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. We had our own blacksmiths who made things out of iron and metal. We had our own jewelers who made our jewels. We had our own potters who made our pots and household equipments. We had our own silver and other workers. And for those of us who live next to a river or to a seashore, even fish nets were made by these able, nimble hands. So these crafted, well-skilled people lived around us, with us, along with us. And they actually made our economy very self-sufficient and very productive. That is why even 500 years ago, India could be the world leader and an endowed, rich economy whose products were sought after world over. And such skilled, locally present, skilled craftsmen had steadily been forgotten. But when in 2014, you had our Prime Minister come with one very important slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. It was very clear. It was very clear that every one of the schemes, every one of the programs that Honorable Prime Minister Modi brought about was to address such sections of people who are belonging to far-flung societies, who don't live close to the capitals of state governments or the country's capital, New Delhi, but who contribute silently to the economy. These are actually the people who have never had benefits given to them
from governments, but who kept doing their good work. So, in order to reach out to them, every program that Honorable Prime Minister has come up with has always benefited small, very economically weaker, backward communities, scheduled castes, scheduled tribes, and people who are desperately in need of some assistance. That is why, let me call before you the Prime Minister Financial Inclusion Scheme, Jan Dhan Yojana, took bank accounts to everybody's houses. Similarly, Mudra Yojana took small, completely guaranteed loans for small businesses. And I'm happy to say today, more than 60% of people, 60 out of every 100, who benefited from Mudra Yojana are small business women. Women benefited out of this scheme. And when I emphasize on women, it is because when women want to do their business, they don't have money of their own, they don't know how to give security. Are they to remove that one little gold chain that their parents gave at the time of marriage? Or should they take money from the father or from the son or husband? Prime Minister Modi at that time itself said very clearly, I will guarantee you will get this loan from the bank and it will be collateral free. That benefited women. So whether it is Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, I come to the next, Swanidhi. It helps all the street vendors. The street vendors also do, every morning they come with some material, sell it off and go back in the evening. Who gives them any loan? And when they give them loan, the middlemen charge them very high interest. So Swanidhi was also tailored to benefit small people. The stand-up loan, again, it was to focus on SCs, STs and women. And who don't live in cities, who live in far-flung areas. Wherever there was a branch of a bank, that branch had to give to SC, ST and women, at least one from each of these categories. The reason why I am explaining this in such detail is to highlight the fact that every one of Prime Minister Modi's schemes has been aimed at reaching those who have never been reached by institutions which can give them some assistance so that they can take business forward, they can meet their aspirations, so that the economy benefits from their contribution. Today, coincidentally, when it is Honorable Prime Minister's birthday, Vishwakarma Jayanti Day, this scheme which is going to benefit all the artisans of this country, those who work with their hands, those who produce beautiful, gorgeous goods, those who produce those economic tools, are the ones who are now being aimed at. Now, there are some areas in this country which have castes in the name of Vishwakarma. They may also benefit. But beyond that, those who do work with their hands and tools are now Vishwakarma for the purpose of this loan. All people who work with their hands and produce goods are Vishwakarmas. So the vision of our Prime Minister to give them that status of a Vishwakarma and to make sure that they get assistance, timely assistance, so that they can also prosper. I just explain in very short form what the scheme actually would mean. And first of all, the list of people who will get covered by this. I'm sure many of you know it covers 18 such activities. But for the benefit of those people who are virtually joining us, I'd like to read it out. It will include carpenters, it will include boat makers,
those who make small tools, blacksmiths, hammer and tool kit makers, locksmiths, those who make locks, goldsmiths, those who make jewelry, potters, those who work with mud to create utensils, stone sculptors, stone breakers, cobblers, those who make shoes, masons, who in the north are called mistries, in the south are called mestries, basket, mat and broom makers, coir weavers, doll and toy makers, traditional that is, barbers, garland makers, washermen, tailors and fishnet makers. Now all these people will be given up to 3 lakhs of rupees. How will they be verified? How will they be identified? They will be identified through 3-layer verification. One at the Gram Panchayat level, one at the district collector level, and the final one at the state level. There are committees which are going to be identifying these people and making the final list. I said 3 lakhs will reach their account. First, 1 lakh will reach them first, which will be repaid in a term of 18 months. And then you will get the second 2 lakhs, second tranche, which will be 2 lakhs. This loan will be given at a very affordable rate of 5% only. Government of India, through the MSME ministry, will give a subsidy of up to 8%. Government will bear that up to 8% interest. So it is a subsidized amount being given now. So what does the scheme give you? It gives you skills. Honorable Minister MSME very clearly explained. 5-day skilling program. Each day you will get a 500 rupees stipend. And you will also be given modern tools. The tool kit which is being given is given as 15,000 rupees for the toolkit through e-rupee, where digitization is also coming in as an element. Then you will be connected to market. You will also become entrant into government e-marketplace, which is the GEM portal, through which every department in government buys its goods. So your products will also get exhibited there. And then you will also be facilitated to access global markets. So collateral-free loan and many other such things are also being extended. So this scheme being launched today on Vishwakarma Jayanti is one such a thing through which Sabka Saath, Sabka Vikas is getting fulfilled. And Prime Minister Modi has made sure in the last 9 years that there shall not be even one section which will remain untouched without the benefit of his schemes reaching them. Today, this scheme in the budget of 23-24 has been given 13,000 crores of rupees so that it can reach the common Vishwakarma loan. So today, I'm very humbled and honored to participate in this function in which Honorable Prime Minister shall launch this program to benefit all those artisans who for centuries have helped this country as a big soft power, producing some of the finest products. Today is the day when the government is giving that honor to you. Thank you very much. Bharat Mata Ki Jai. धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। नए भारत के विकास के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का भारत नित नई
नवीन उपलब्धियों के शिखर को छू रहा है। यशोभूमि केवल एक बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन से एक ऐसा जीवंत स्थान साबित होगा जो विकसित भारत बनने के हमारे प्रयासों को गति देगा। ये आधुनिक कन्वेंशनल एक्सपो सेंटर देश की जनाकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति समान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर सभी ने आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर यशोभूमि देश को समर्पित करें। सबसे बड़ी उम्मीद जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहाँ 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक संवाद, जहाँ आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और एक दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरत के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के एक एक्सपो सेंटर नहीं है, बल्कि दुनिया के व्यापार कारोबार का एक बेटा जागता बाजारगण केंद्र होगा। इस मिशन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज उस 21 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग कन्वेंशन और 11,000 आसानी से कर सकते हैं। सिस्टम बना हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर और हम लोग 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व का अब सबसे बड़ी प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार की है, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा मीडिया फसाद है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग पाता है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। मलेशिया एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड और एक्सप्रेसवे, मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसान से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार की नई अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विभिन्न सेक्टर्स में नई नौकरी बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अत्यंत भव्य, शानदार, आलीशान है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो देश के जन जन को सशक्त करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनेगा और जन सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों से कोई छूटे ना। इसीलिए सरकार ला रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। सुंदर सृजनकार है विश्वकर्मा शुभ नाम, गणना नित्य नव कृति, शोभित पावन काम, प्रभुवन पावन काम सुहावन, गणे अटारी, अस्त्र बनाते शस्त्र सजाते महिमा न्यारी। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा के गुणों, उनकी महत्ता से प्रेरणा लेकर कर्म करते हमारे भाई बहनों के श्रम रूपी तप से राष्ट्र समृद्धि का एक संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसमें प्रस्तुत है ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। जहां हमारे कारीगर और शिल्पकार अपने हाथ के कौशल, उत्साह और समर्पण द्वारा पीढ़ियों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रही है। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनके बुद्धियों में भी कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश की पूंजी तथा बाजार से जुड़ी सभी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन प्रगति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाम निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयल बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री और दर्जी शामिल है। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत योग्य कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी। अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए
विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके हुए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को सशक्त कर अमृत काल में विकसित भारत की परिकल्पना को ठोस आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण है पीएम विश्वकर्मा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करें। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी पीएम विश्वकर्मा। आज के इस शुभ अवसर पर पीएम विश्वकर्मा का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कृतज्ञतापूर्वक आग्रह करती हूँ कि फिर रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च करें। पारंपरिक विरासत को अपने भविष्य में कला से संजोने वाले शिल्पकारों और कारीगरों के लिए ऐसा कदम जो लाखों आप सभी से अनुरोध है कि आपकी दोपहर की भोजन का पूरी व्यवस्था की गई है, तो इसलिए आप भोजन ग्रहण करके ही जाइएगा। आज के इस कार्यक्रम के बाद परमार्थ श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस वक्तव्य के बाद, भाषण के बाद, तो आप सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद। यादगार बनाने के लिए डाक विभाग भारत सरकार द्वारा 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट जारी की जा रही है। पीएम विश्वकर्मा में सम्मिलित 18 व्यवसायों के प्रति सम्मान स्वरूप प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक स्टैम्प शीट जारी की जा रही है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को पहचान स्वरूप एक अत्यंत अनूठा प्रयास। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट का डिजिटल लोकार्पण करें। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की उत्पादकता औजारों पर निर्भर करती है। अभी तक वे पारंपरिक औजार ही प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर अपस्किलिंग के माध्यम से उनका सामर्थ्य बढ़ाने में आधुनिक तकनीक व औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम विश्वकर्मा में चिन्हित 18 व्यवसायों में से प्रत्येक व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे आधुनिक औजारों के विषय में जानकारी देने के लिए टूल किट ई बुकलेट तैयार की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर टूल किट ई बुकलेट रिलीज करें।
श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार द्वारा स्कूल किट बुकलेट्स का विमोचन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 प्रकार के मुख्य शिल्प एवं व्यवसायों को चिन्हित कर इन व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी सरकारी स्कूल किट बुकलेट्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुकलेट्स में कुल 249 स्कूल की सूची उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में नए औजारों और व्यवसाय में सहायक नई प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी है। ये बुकलेट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में व्यवसाय संबंधित टूल्स की वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखकर विश्वकर्मा भाई बहन अपनी कला को और निखार सकते हैं। अंत्योदय के विजन को साकार करता है, लाखों शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्त करता है। विश्वकर्मा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा हमारा मान है। असफलता के आगे झुकाना कभी शीश, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का मिलेगा तुझे आशीष। हृदय में जला ज्वालामुखी की आग, चलता जा तू सदा गाता लक्ष्य का राग। देश के प्रति आपके योगदान को सम्मान स्वरूप आपको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है एक प्रमाण पत्र। आपकी पहचान होगा ये प्रमाण पत्र, ताकि आप सब सम्मान से कह सके मैं हूं विश्वकर्मा। आज हमारे बीच सभी 18 व्यवसायों से एक एक विश्वकर्मा उपस्थित हैं, जो अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि इन विश्वकर्माओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शरण सहदेव मिस्त्री को। आप कारपेंटर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं। आपने अपने पिताजी से ये कला सीखी और पिछले 25 वर्षों से कारपेंटर का काम करते आ रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऑर्डर्स के आधार पर आप अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पीएम विश्वकर्मा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री पीटर केरी, बोट मेकर हैं आप, एर्नाकुलम केरला से हैं। अपने परिवार की आप चौथी पीढ़ी है जो छोटी नाव बनाने का काम करते हैं। पिछले 37 वर्षों से आप इस काम में जुटे हुए हैं और अब उन्नत तकनीक अपनाकर पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री रामेन सिंह, आप आर्मर अस्त्रकार हैं, अमृतसर पंजाब से हैं। सिखली दल समुदाय से हैं आप और कृपाण बनाते हैं। आपने अपने परिवार से यह कौशल सीखा और पिछले 20 वर्षों से आप इसी पारंपरिक कौशल के आधार पर काम कर रहे हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाना चाहते हैं। श्री लाखन, आप लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने अपने पिता दादा से यह कौशल सीखा। आप फावड़ा, हसिया, दराती जैसे औजार बनाते हैं और पिछले 50 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और आपका बेटा भी अब इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। श्री विपिन शर्मा, हैमर और टूल किट मेकर, सदगांव असम से हैं आप। दाव, कासी आदि टूल बनाते हैं और पिता दादा से ही आपने ये कला सीखी। श्री संजय दास, आप लॉकस्मिथ हैं, ताला बनाते हैं। उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरी पीढ़ी के लॉकस्मिथ आर्टिजन हैं आप और पिछले 25 वर्षों से आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। स्वयं अपना काम कर आप पैसा कमाते हैं। श्री कैलाश चंद शर्मा, मूर्तिकार, जयपुर राजस्थान से हैं आप। वैष्णव मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां। मकराना स्टोन से बहुत महीन काम की बहुत ही आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं आप और पिछले 50 वर्षों से संपूर्ण परिवार सहित आप इसी काम में जुटे हुए हैं। श्री मुकेश सामंत भाई सोनी, अहमदाबाद गुजरात से आप सुनार हैं। सोने के आभूषण बनाने का कौशल आपने अपने गुरु से सीखा। गुरु शिष्य परंपरा को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं।
सी पारंपरिक कौशल में नई तकनीक आजमाना चाहते हैं। श्री गुलशन चंद्र आप मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल बनाने में आप माहिर हैं और चंबा चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। हमारे सामने है श्रीमती अनीता प्रजापति। आप पॉटर हैं, कुम्हार, और आप मध्य प्रदेश से हैं। आपने अपने ससुर से यह कला सीखी, झूमर बनाने में महारत हासिल है आपको, और मिट्टी की टेराकोटा से कई उत्पाद बनाती हैं आप। और अब हमारे सामने मंच पर है श्री गुलशन चंद्रा जो मोची है, चंबा हिमाचल प्रदेश से है आप। चंबा चप्पल जिसे जीआई टैग मिल चुका है वही बनाते हैं आप, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी आपने ये कला सीखी है। श्री गुरुदा मुथ्याला मिस्त्री है आप, नालगोंडा तेलंगाना से। आप नालियां, छोटे घर, दीवारें आदि बनाते हैं, और अब टूल किट हासिल कर, अधिक प्रशिक्षण हासिल कर बेहतर भविष्य के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमती रत्ना सरकार भट्टाचार्य जी बास्केट मेकर हैं आप, अगरतला त्रिपुरा से हैं आप। आपने अपने पिता से कौशल सीखा, फूलों की टोकरी, फल की टोकरी आदि बनाती हैं। 35 वर्षों का अनुभव है आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, और बैम्बू कटिंग टूल्स और मशीन पर अब काम करना चाहती हैं, नई तकनीक आजमाना चाहती हैं। श्रीमती शालिनी आप टॉय मेकर हैं, खिलौने बनाती हैं। आप चन्नपटना कर्नाटक से हैं। मशहूर चन्नपटना खिलौने बनाना आपने अपने माता पिता से सीखा। डांसिंग डॉल बनाने में माहिर हैं आप, लेकिन रसोई का सामान और तरह तरह के खिलौने आदि भी आप बनाती हैं। श्री लखिंदर ठाकुर पेशे से आप नाई हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आप। आपके परिवार का पारंपरिक काम है ये, जिसे गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने सीखा। आप दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, घर घर जाकर नाई का काम करते हैं, और अब बेहतर भविष्य की आस रखते हैं आप पीएम विश्वकर्मा से। श्री बसंत कुमार राणा मालाकार हैं आप, पूरी ओडिशा से। जगन्नाथ मंदिर के लिए फूल मालाएं बनाते हैं। श्री प्यार माला, आधार माला, और साथ ही गुना, झंपा जैसे फूलों की सजावट भी करते हैं आप। 1995 से ही आप ताहिया यानी फूलों का भगवान जगन्नाथ का मुकुट भी तैयार करते आ रहे हैं। श्री बच्चूलाल निर्मलकर धोबी है आप, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कई पीढ़ियों से आपका परिवार धोबी का काम करता आ रहा है, और 30 वर्षों से आप भी इसी काम में जुटे हैं। एक लॉन्ड्री शॉप चलाते थे आप, लेकिन अब इस पेशे में और आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री बयास अहमद भट्ट दर्जी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आप आए हैं। दूसरी पीढ़ी के दर्जी हैं आप, और कश्मीर की पारंपरिक पोशाक तुरंत बनाने में आप माहिर हैं, जिसमें आपको 40 वर्षों का अनुभव है। श्री के पल्लवी फिशिंग नेट बनाते हैं आप, मछली पकड़ने का जाल। तमिलनाडु से आप हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। हाथ से जाल बनाते हैं आप, और आपने अपने माता पिता से भी कितना सीखी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और यहाँ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को भी ढेरों शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र देश के विश्वकर्माओं के लिए खोलेगा नए अवसरों, बेहतर भविष्य के द्वार। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से। ये आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं, और आजाद भारत में हर देशवासी के हृदय में यही आत्मविश्वास जागृत कर स्वयं भी इस जज्बे को चरितार्थ कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी जिद से खिल रही पतझड़ में बेला सफल रही जिसने विपत्तियों को झेला, वे विश्वास हृदय में भरा, असंभव को संभव करा, चीन के हर मुश्किल को आगे बढ़ा, जन जन में मातृभूमि के लिए गर्व भरा, जिनसे हार भी मानती है हार, आइए करें उनका सत्कार।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर आदर पूर्वक अनुग्रह करती हूँ कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें प्रकाश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, देश के कोने कोने से यहां इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई बहन, देश के 70 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेरे सभी साथी, अन्य महानुभाव और मेरे परिवारजनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि बना है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प,
जिस आर्ट का सृजन करते हैं उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारे कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रीज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े बुनने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, से अलग अलग एक तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले
करीब 30-35 साल हो गए होंगे। मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था, तो वहां को समय था तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि वो यहाँ इस चीजों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। आप सभी हाथ से अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए, आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहे, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूलकिट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा।
और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और बुलंद जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है कि पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना मैं करूं तो ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो कहते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिक्री चाहिए कि नहीं बिक्री चाहिए? ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले बस, और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदे जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो।
मेरे परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपों को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है। और यशोभूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी, लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड़ की आबादी है। जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं, एडवेंट
एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशोभूमि ये ऐसे सेंटर हैं वो दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, एग्जीबिशन इन सब के लिए क्यों लगने वाली। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशोभूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशोभूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आशान्वित हूं कि इस योजना के शुभारंभ होने से सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े कामगारों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने से इनके जीवन में अवश्य ही व्यापारिक उन्नति एवं खुशहाली प्राप्त होगी। धन्यवाद सभी को पुनः थैंक यू।